Morning, students. Uh, Today we are going to read chapter Mix Up at Birth from an English reader book. Before reading the chapter, I'm going to tell you that this chapter is an extract from the autobiography of Sunil Gavaskar named Sunny Days. मीन्स ये जो है चैप्टर ये सुनील गवास्कर की ऑटोबायोग्राफी में से लिया हुआ एक एक्सट्रैक्ट है, उनकी जीवन की एक घटना है. फर्स्टली आई वांट टू टेल यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी. बायोग्राफी क्या होती है और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है. बायोग्राफी होती है, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे जैसे दी हुई है डेफिनेशन आपके लिए. अ बायोग्राफी इज़ द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ दैट इज़ रिटन बाय समवन एल्स. किसी पर्सन के जीवन की कहानी जो कि कोई और लिखता है. ऑटोबायोग्राफी है इज़ द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ दैट इज़ रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ. जो पर्सन खुद लिखे अपने जीवन के बारे में उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. तो ये जो हमारा चैप्टर है मिक्स अप एट बर्थ, ये सुनील गवास्कर की ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने खुद लिखा है अपने जीवन के बारे में. उनके जीवन से कंसर्न्ड कुछ घटनाएं हैं. सनी डेज़, जिसका नाम सनी डेज़ है ना, उसमें से ये लिया हुआ कुछ एक एक्सट्रैक्ट है. उनके जीवन की, बचपन की एक घटना है जो आज हम अपने चैप्टर में रीड करेंगे. फर्स्टली आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द समरी ऑफ द चैप्टर, ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए. हम समरी डिस्कस करते हैं पहले, क्या है एक शॉर्ट स्टोरी के. उसमें कहते हैं व्हेन सुनील गवास्कर वॉज बॉर्न इन अ हॉस्पिटल. जब कहते सुनील गवास्कर का जन्म हुआ हॉस्पिटल में, नर्सेज मिसप्लेस्ड द न्यू बॉर्न विद अनदर मदर. कहते न्यू बॉर्न बेबी को मीन सुनील गवास्कर को मिसप्लेस कर दिया और किसी मदर के साथ. वाइफ ऑफ अ फिशर मैन, कोई वहाँ पे फिशर वुमेन के भी बच्चा हुआ होगा, उसके साथ सुनील गवास्कर को मिक्स कर दिया. इन द सेम वार्ड, उसी सेम वार्ड में हुआ होगा. इन हिज प्लेस द नर्सेज लेड द फिशर मैन्स बेबी. उसकी जगह पे सुनील गवास्कर की मदर के साथ फिशरमैन के बेबी को डाल दिया नर्सेज ने. इट वुड हैव लेड टू अ बिग मिसफॉर्चून बट अ रिलेटिव ऑफ द गवास्कर फैमिली. कहते ये सुनील गवास्कर कहते ये मेरे लिए बहुत ही एक बदकिस्मती का कारण होता कि मैं अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता. पर कहते क्या हुआ, उनके गवास्कर फैमिली में एक रिलेटिव थे मिस्टर नारायण मासूवेकर. यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, मिस्टर नारायण मासूवेकर. उन्होंने नोटिस कर लिया, फाउंड आउट द मिस्टेक. उन्होंने नर्सेज की मिस्टेक को पकड़ लिया. बिकॉज हैड नोटिस्ड अ टाइनी होल ऑन गवास्कर्स लेफ्ट ईयर लोब. उन्होंने गवास्कर के कान पे लेफ्ट ईयर लोब होते हैं अपर साइड, ऊपर वाला हिस्सा ईयर का, उस पर होल जो था, एक छोटा सा होल, एक छोटे सा छेद को नोटिस कर लिया था. गवास्कर वंडर्स व्हाट कुड हैव बिकम ऑफ द फेट ऑफ द टू बेबीज़ इफ़ द रियल वन वरंट डिस्कवर्ड. कहते अगर सुनील गवास्कर के वो अंकल नान काका, जो जिनको वो बुलाते थे नारायण मासूवेकर, अगर वो ईयर लोब पे उस छेद को ना नोटिस करते, ना देखते, तो क्या होता. क्या दोनों बेबीज़ जो हैं बदल जाते, क्या उनकी किस्मत जो थी वो होती. ये हम सारा अब चैप्टर में जो है हमारे रीड करेंगे. फर्स्ट यहाँ पे पैराग्राफ देखिए अपने चैप्टर का, मिक्स अप एट बर्थ. जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, बर्थ के टाइम मिक्स अप हो जाना है ना. आई मे नेवर हैव बिकम अ क्रिकेटर. कहते मैं कभी भी क्रिकेटर ना बन पाता. एंड दिस बुक वुड नॉट हैव बीन रिटन इफ़ माई अंकल मिस्टर नारायण मासूवेकर. कहते मैं कभी भी ये बुक भी ना लिख पाता अगर जो नारायण मासूवेकर जो मेरे अंकल थे हैड नॉट कम इन टू माई लाइफ, अगर वो मेरी ज़िंदगी में ना आते. द डे आई वॉज बॉर्न, जिस दिन मेरा जन्म हुआ था. किस दिन हुआ था, जुलाई 10, 1949 को. इट सीम्स दैट नान काका एज आई कॉल हिम. कहते मैं उनको नान काका कह के बुलाता था, जैसे हम चाचा मामा अंकल को बोलते हैं ना, ऐसे वो नान काका कहते थे. हु हैड कम टू सी हिम इन द हॉस्पिटल, जो उनको हॉस्पिटल में देखने आए थे. ऑन माई फर्स्ट डे इन दिस वर्ल्ड, जब मैं इस दुनिया में पहले दिन आया था तो वो मुझे वहाँ पे हॉस्पिटल में देखने आए थे. नोटिस्ड अ लिटल होल नियर द टॉप ऑफ माई लेफ्ट ईयर लोब.
उन्होंने मेरे कान के पास जो ईयर लोब पे एक होल को नोटिस कर लिया था। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन एंड पिक्ड अप द बेबी लाइंग इन द क्रिब। क्रिब होता है झूला, मदर के पास झूले में बेबी पड़ा हुआ था। अगले दिन वो जब दोबारा आए तो उन्होंने बेबी को उठाया नेक्स्ट टू माई मदर, जो मेरे मदर के पास पड़ा हुआ था। टू हिज अटर हॉरर, वो एकदम से डर गए। ही डिस्कवर्ड दैट द बेबी डिड नॉट हैव द होल ऑन हिज लेफ्ट ईयर लोब। उन्होंने क्या देखा कि बेबी के कान के पास होल नहीं है। अ फ्रेंटिक सर्च वॉज मेड, फ्रेंटिक होता एक अजीब सी सर्च, डर में सर्च की गई। एंड आई वॉज लोकेटेड स्लीपिंग पीसफुली बिसाइड अ फिशर वोमेन, और मैं वहाँ पे कोई एक फिशर वोमेन थी सेम वार्ड में, वहाँ पे पीसफुली स्लीप करता हुआ पाया गया, उसके साथ स्लीप करता हुआ पाया गया। टोटली इग्नोरेंट ऑफ द कमोशन आई हैड कॉज्ड, कमोशन होते प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, कहते मैं इग्नोरेंट था इस प्रॉब्लम से, क्योंकि बेबी था, बहुत छोटा था, मुझे उस प्रॉब्लम का नहीं पता था कि क्या हो गया है, जो कि मेरी वजह से हुई थी। आई हैड कॉज्ड मीन्स मेरी वजह से वो प्रॉब्लम हुई थी। द मिक्सअप इट अपीयर्स, वहाँ पे मिक्सअप हो गए थे बेबी। फॉलोड आफ्टर द बेबीज़ हैड बीन गिवन देयर बाथ, जब नर्सिस ने उनको बाथ दी बेबीज़ को, सेम वार्ड में थे दोनों, फिशर वुमेन और मेरे मदर, तो दोनों बेबी मिक्सअप हो गए नर्सिस से। आई एम ग्रेटफुल टू माई अंकल फॉर नोटिसिंग द होल, कहते मैं अपने अंकल का बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, आभार महसूस करता हूँ कि उन्होंने मेरे कान पे जो होल था उसको नोटिस किया था, देखा था। फॉर आई हैव ऑफन वंडर्ड व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ नेचर हैड नॉट मार्क्ड मी आउट। सुनील गावस्कर क्या कहते हैं कि कहते अगर नेचर ने मुझे मार्क ना करा होता, मार्क मीन्स कुछ अलग ना बनाया होता, मेरे कान पे होल ना बनाया होता, तो क्या होता, दोनों बेबी मिक्सअप हो जाते। परहैप्स आई वुड हैव ग्रोन अप टू बी अ फिशर मैन वर्किंग समवेयर अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट, कहते मैं कहीं पे वेस्ट कोस्ट के पास फिशर मैन बन के काम कर रहा होता और मैं इतना फेमस क्रिकेटर ना बन पाता। एंड वट अबाउट द बेबी हु फॉर अ स्पेल टुक माई प्लेस, कहते और उस बेबी का पता नहीं जो मेरी जगह ले लेता, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो क्या करता। आई डो नॉट नो इफ़ ही इंटरेस्टेड इन क्रिकेट और वेदर ही विल एवर रीड दिस बुक, कहते पता नहीं वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड भी होता या इस बुक को वो कभी पढ़ भी रहा होता। आई कैन ओनली होप दैट इफ़ ही डज ही विल स्टार्ट टेकिंग अ लिटल मोर इंटरेस्ट इन सुनील गावस्कर, कहते मैं सिर्फ ये आशा कर सकता हूँ दैट इफ़ ही डज ही विल स्टार्ट टेकिंग, कहते अगर वो ऐसा कर रहा होता तो वो सुनील गावस्कर में थोड़ा सा इंटरेस्ट और लेता। तो ये जो चैप्टर है ये सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी में से लिया हुआ एक छोटा सा इंसिडेंट है उनके जन्म का, कि कैसे वो जन्म के टाइम पे, बर्थ के टाइम पे, अगले दिन जब नर्सिस ने उनको बाथ दी, वो कैसे फिशर वुमेन के बच्चे के साथ मिक्सअप हो गए, और नान काका ने, जिनको वो नारायण मासुवेकर, जिनको वो नान काका बुलाते थे, उन्होंने कैसे उनके कान पे जो होल था एक छोटा सा, उसको नोटिस किया और दोनों बच्चों को अलग अलग फिर से आइडेंटिफाई कर पाए, वो अपने बच्चे को वहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाए, वो बहुत थैंकफुल थे अंकल के लिए। तो वो ये इंसिडेंट अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं। तो दिस वाज योर चैप्टर। तो मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। लोब, सॉफ्ट लोअर पार्ट ऑफ द आउटर ईयर। क्रिब, बेबीज़ बेड या झूला कह सकते हो, है ना। अटर, कंप्लीट और टोटल। फ्रेंटिक, वाइल्डली एक्साइटेड। डिस्कवर्ड, फाउंड। ग्रेटफुल, थैंकफुल। कमोशन मीन्स कन्फ्यूज़न, क्रिएट हो जाना, कन्फ्यूज़न। वंडर, टू बी सरप्राइज्ड एट समथिंग। स्पेल, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और मोमेंट, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और मोमेंट। तो ये वर्ड मीनिंग्स आप अपनी नोटबुक में कर लें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।